नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां पीडब्ल्यूडी की करोड़ों की बिल्डिंग की संदिग्ध रजिस्ट्री मामले में अधिकारी और भूमाफियाओं की मिलीभगत उजागर हुई और कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही बात होगी परासिया की, जहां बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरनाक दवाइयों की जब्ती और स्वास्थ्य निगरानी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बालाजी मंदिर के सामने स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग की बेशकीमती बिल्डिंग की भूमाफियाओं और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों एवं नगर पालिका की मिलीभगत से संदिग्ध रजिस्ट्री पर चर्चा हुई। इस मामले के उजागर होने पर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने एसडीएम अखिल राठौर और पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को जांच के आदेश दिए। एसडीएम अखिल राठौर ने देर शाम नगर पालिका की राजस्व शाखा पहुंचकर सभी संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की और दस्तावेजों की जांच की। राजस्व निरीक्षक राजेंद्र नापित और तत्कालीन उप पंजीयक कंसुलाल अहिरवार की भूमिका संदिग्ध रही। बता दें कि इस बीच वर्तमान पंजीयक ने तत्कालीन रजिस्ट्री लेखक रघुनंदन पाठक का लाइसेंस निरस्त कर दिया और पीडब्ल्यूडी विभाग ने बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया, जिसमें कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री को अवैध बताया गया। इस गंभीर मामले में भूमाफियाओं और संबंधित अधिकारियों के नाम सामने आए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सर, आज किस प्रकार की यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आप लोगों के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि पीडब्ल्यूडी का एक पुराना भवन है जिसकी रजिस्ट्री होकर उसकी बिक्री की तैयारी थी। तो उसको संज्ञान में लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जिन जिन विभागों से उसकी कार्रवाई हुई है उसकी जांच की जा रही है। उसी अनुक्रम में आज नगर पालिका परिषद छतरपुर के कार्यालय में आकर संपत्ति कर रजिस्टर आदि का अवलोकन करके उसकी विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। सर, नगर पालिका ने जो अभी दस्तावेज उपलब्ध कराया है मीडिया को, उसमें जो है भवन का मालिक जो है आज भी पीडब्ल्यूडी दर्ज है, जबकि जो रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज लगाया गया है उसमें उपाध्याय परिवार को भवन का मालिक बताया गया। तो ये कूट रचित दस्तावेज है या क्या है? ये कूट रचित नहीं है, उसी की जांच कर रहे हैं कि ये किसी ने उसको एडिट किया है और वो उसको वापस से पीडब्ल्यूडी कर दिया है और उस समय तत्समय जब इसकी रजिस्ट्री हुई होगी तो उसमें निजी व्यक्ति के नाम पर उसको चढ़ाकर रजिस्ट्री हो गई है। जांच में क्या पाया सर? यही इसी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। और वर्तमान में अभी लोक निर्माण विभाग के नाम पे दर्ज है। वर्तमान में आज इनके संपत्ति का जो आईडी है उसका जो प्रिंट आउट निकल के आया है उसके अनुसार ये इसमें पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, परंतु वो एडिटेबल है। मतलब वो जिस समय आपकी बात सही है कि वो रजिस्ट्री हुई थी उस समय वो उसमें निजी भूमि स्वामी का नाम था, संपत्ति मालिक का नाम था। और आज लोक निर्माण विभाग आया है तो उसकी जांच कर रहे हैं कि कब चेंज हुआ और तत्समय किसने चेंज कराया और आज किसने चेंज कराया। तो सर, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है अगर दस्तावेज पाए जाते हैं तो फर्जी, चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। बिल्कुल, इसमें जो भी निजी व्यक्ति और जो भी शासकीय व्यक्ति इन्वॉल्व रहेंगे उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ विधिक कार्रवाई भी होगी। अभी तक की जांच में प्रथम दृष्टया प्रशासन को कहां तक कितनी बात समझ में आएगी? प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि उसमें लोक निर्माण विभाग दर्ज था, फिर किसी आदेश से और परिषद के प्रस्ताव की प्रत्याशा में। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर से खबर है, जहां पर चाचा ने भतीजे को गोली मार दी, जिसे घायल अवस्था में जबलपुर रेफर किया गया है। जी हां, बड़ा मलहरा के बक्सवाहा थाना क्षेत्र के ग्राम चाची समेरा में विवाद के दौरान चाचा ने अपने भतीजे को गोली मार दी। 30 वर्षीय मोहित लोधी पिता पंचम सिंह को गुप्तान के पास गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 112 पुलिस की मदद से घायल को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर अस्पताल में पहुंचने के बाद मोहित को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस फिलहाल आगे की जांच में जुटी हुई है। देखिए, कल रात के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास डायल 112 पर इवेंट आया था कि बक्सवा थाना क्षेत्र के चाची सेमरा गांव में एक व्यक्ति को गोली लगी है। जैसे ही इवेंट प्राप्त हुआ, डायल 112 तुरंत मौके पर पहुंची थी और वहां पर जब पहुंची तो पता चला कि मोहित लोधी नाम का एक व्यक्ति है, जिस पर टिंकू लोधी नाम के एक व्यक्ति ने गोली चलाई है। ये दोनों एक ही परिवार के ही हैं, रिश्तेदार हैं दोनों आपस में, और इनका पुराना कोई प्रॉपर्टी का विवाद, ज़मीन का विवाद भी इनका चल रहा है। इसमें पता चला है कि पहले जो जिसे गोली लगी है मोहित को, उसके द्वारा इसके पिताजी के साथ में कुछ मारपीट की गई है। उसके गुस्से में, उसके बदले में लेकर उसने बाद में फिर मोहित के ऊपर गोली चला दी है।
इसमें जो मोहित को पैरों में गोली लगी थी, वो घायल हुआ था। उसको तुरंत डायल 112 की सहायता से उसको हमने दमोह अस्पताल भिजवाया था, जहाँ से उसको जबलपुर रेफर किया गया था। अभी उसकी स्थिति ठीक है, उसके परिवारजनों से घर ले आए हैं और पुलिस ने चूँकि मारपीट का भी प्रकरण था, मारपीट में भी और गोली चालन में भी, दोनों प्रकरणों में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने आई है? इसमें जो आरोपी है टिंकू लोधी, उसके लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम को लगा दिया है और टीम अभी फील्ड में ही है, उसे पता कर रही है और हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। परासिया में एसडीएम शुभम कुमार यादव ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खतरनाक जहरीले कफ सिरप और अन्य दवाइयों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने मेडिकल स्टोर और तकरीबन 200 से ज्यादा घरों में छापा मारकर लगभग 140 खतरनाक दवाइयां जब्त की। 3 डॉक्टरों के रजिस्टर भी बरामद किए गए, जिसमें लगभग 5000 बच्चों का इलाज दर्ज किया गया। स्थानीय पटवारी, सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से परिवारों से जानकारी जुटाई गई और दवाइयों के खतरे से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। एसडीएम ने सिविल अस्पताल में भर्ती बच्चों का निरीक्षण कर उनके माता पिता व डॉक्टरों से बच्चों की सेहत संबंधी चर्चा की और बेहतर देखभाल के निर्देश दिए। ये कार्रवाई बच्चों की संभावित स्वास्थ्य जोखिमों और मृत्यु के खतरे को कम करने के लिए प्रशासन की सतत कोशिशों का हिस्सा है। तो बेसिकली अभी हम 2-3 दिन से जो कार्रवाई कर रहे थे, उसी के बारे में आज मैं जांच करने के लिए सिविल अस्पताल आया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक ये प्रैक्टिस करी है कि हमने मेडिकल स्टोर में जितनी भी दवाइयाँ उपलब्ध थी, वो सारी तो हमने ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से बैन करके जब्त करा ली थी या फ्रीज़ करा दी थी उनकी सेल। तो उनकी बिक्री तो हमने पूर्णतः रोक दी है। अभी वर्तमान में एक नया मुद्दा निकल के आ रहा था कि करीब 140 से ज़्यादा दवाएँ ऐसी हैं जो मार्केट में बिक चुकी हैं और परिवारजनों के घर पर हैं। तो ये संभावना बन रही थी कि हो सकता है कि आने वाले समय में उनको पी के किसी भी कारण से, अज्ञात होने के कारण या जानकारी न होने के कारण, उनका सेवन हो जाए और बच्चों की मृत्यु हो सकती है। तो अभी हमने 2-3 रजिस्टर जिन डॉक्टरों की अभी इस पूरे केस में नाम आ रहा है, उनके घर मेडिकल स्टोर से जाके उनका रजिस्टर ले लिया था। उस रजिस्टर में अराउंड हमें 5000 से ऊपर का आंकड़ा मिला था, जो उनने पिछले 1 से 1.5 महीने में बच्चे देखे हैं। तो हमने इस पूरे को अपने पटवारी, सचिव, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि लोगों से सहायता से कोल्ड कॉलिंग कराई थी। उस कॉलिंग में अभिभावकों से बात करके निकल के आया कि कई सारों के घर पर अभी दवाई पड़ी हुई है। तो हमने आज पिछले 2 दिन से इसी पूरी कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास किया है। तो आज करीब हमने 200 से अधिक बच्चे ऐसे चिन्हांकित किए जिनके घर पे या तो कोल्ड ड्रिप है या उन्हें कोल्ड ड्रिप का सेवन किया था और बोतल फेंक दी है। इनमें से करीब 150 परिवार जैसे निकले हैं जो परासिया के हैं। तो उनके घर हमने भेज के आशा को जब्ती कार्रवाई कर ली और पंचनामा वगैरह बनवा लिया है। उसका डेटा आज रात तक हमारे पास संधारित हो जाएगा। बाकी जो बच्चे अन्य ज़िले या अन्य ब्लॉक के हैं, उसका डेटा भी हमने जिला प्रशासन की ओर प्रेषित कर दिया है। तो वो भी डेटा उन जिलों को मिल जाएगा, तो वो भी अपनी अपनी कार्रवाई कर पाएंगे। अपने अभी एक बच्चा नागपुर अस्पताल में भर्ती है। नहीं, ऐसा पूरा जब स्क्रीनिंग करी तो 3 बच्चों का पता चला था कि हो सकता है उनको कोई समस्या हो, और उन तीनों की आज जांच करा ली है। जिनने कोल्ड ड्रिप का सेवन किया था, तीनों स्वस्थ पाए गए हैं। परासिया से सीनियर संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां पर जिले की तहसील पवई में वन मंत्री ने मां कालेही दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री दिलीप अहिरवार जबलपुर से प्रस्थान करते समय जिले की तहसील पवई पहुंचे। अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान उन्होंने जगत जननी मां कालेही मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना एवं माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये दौरा कोई निर्धारित शासकीय कार्यक्रम नहीं था, बल्कि निजी आस्था से प्रेरित होकर मंत्री ने पवई में कुछ समय रुककर मां कालेही दरबार में हाजिरी लगाई। पूजा के बाद अहिरवार ने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। संवाद के दौरान उन्होंने पन्ना टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास पर्यावरणीय योजनाओं को लेकर प्रश्न का उत्तर दिया, जहां पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना, खजुराहो रेलवे संपर्क और क्षेत्र में पर्यटन और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। पन्ना से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सक्ती जिले के डबरा स्थित आरकेएम पावर प्लांट हादसे के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल पहुंची संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव ने घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि सरकार ने हादसे की जांच के लिए
कमेटी गठित की है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और मजदूरों की हालत गंभीर है जबकि 4 की रिकवरी बेहद तरीके से हो रही है। बता दें कि सहयोगिता जुदेव ने मृतकों के परिवारों को संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया और कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और प्लांट प्रबंधन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। अब सभी की नज़र जांच रिपोर्ट पर टिकी है जो हादसे की जिम्मेदारी स्पष्ट करेगी। देखिए, परसों रात का ये आरकेएम में हादसा हुआ है। चूँकि आरकेएम जो पावर प्लांट है मेरी विधानसभा चंद्रपुर में आती है, तो मुझे जानकारी कल सुबह हुई कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो आज यहाँ पे जो भी घायल थे, 4 मृत जो थे उनको तो ले जाया गया है। जो 6 बाकी घायल थे उनकी यहाँ एडमिट हैं, तो उनको देखने और उनके परिवारजनों से मिलने आज यहाँ आए थे, जिनमें से लगभग जो 4 हैं अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छी रिकवरी भी उनकी चल रही है। 2 लोग थोड़ा सा क्रिटिकल हैं, 1-2 दिन में डॉक्टर्स बता पाएंगे कि उनका आगे कैसी रिकवरी होगी। बाकी डॉक्टर्स यहाँ पे अच्छे से उनका इलाज चल रहा है। उनसे परिवारजनों से भी मुलाकात हुई है, तो वो भी अभी देख रहे हैं। मृतकों को जो बॉडी है उनको पोस्टमार्टम के बाद यहाँ से ले जाया जा चुका है। बहुत ही दुखद घटना है। मैं परिवार वालों को बहुत संवेदना व्यक्त करती हूँ और जो यहाँ पे इलाज चल रहा है जल्दी उनकी रिकवरी हो, इसकी मैं कामना करती हूँ। और जो ये घटना हुई है इसके लिए भी सरकार द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है कि ये घटना क्यों हुई है, तो जल्दी उसकी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी और जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उसके तहत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लगता है मैम उद्योग प्रबंधन की बड़ी लापरवाही थी। देखिए, रिपोर्ट आ जाने दीजिए। अगर उद्योग की प्रबंधन की लापरवाही है तो बिल्कुल उसमें सरकार एक्शन लेगी। हम भी जांच की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी आप निश्चिंत रहें, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन उसमें सरकार लेगी। रायगढ़ से सीनियर संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। शाहनगर से खबर है जहां ग्राम पुराना में गुरुवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। गांव के हनुमत सिंह पिता नरेश सिंह, जिसकी उम्र लगभग 7 साल है, वो पानी के टैंक में डूब गया और उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वो मोहल्ले में खेल रहा था। इसी दौरान एक निर्माणाधीन मकान में पानी के टैंक में गिर गया। कुछ देर बाद जब परिजनों ने उसे नहीं देखा तो खोजबीन की गई, जहां टैंक में उसका डूबा हुआ शव मिला। सूचना मिलते ही शाहनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पुलिस ने बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी भैया, कैसी क्या घटना हुई बताइए। ऐसी हमको मालूम चला कि शाम को 7 बजे तक बच्चा नहीं आया, बाजार थी, इसलिए हम देख रहे थे कि मतलब बाजार में आए। तो 7:30 भाई, तो मैंने कि कभी बच्चा रुकता नहीं है इतना। तो इसके कारण फिर बड़े लड़के को भेजा कि मतलब जाके देखा भैया हैं। तो बॉबी का सो बॉबी ने आओ ढूंढ के, फिर मछली को भेजे कि भैया जाके ढूंढ लिया। तो वो कहा थे पापा नन्हे थे। तो फिर मैं गया हूँ तो पूरा आधा गांव छान मारी हूँ, तो नहीं मिला बच्चा। और फिर मतलब ये पड़ोस वालों से कहे हूँ मैं, तो कहने लगे हम आए थे भी नन्हे। तो भैया फिर मतलब तलाश करने लगे उधर पे कि मतलब वो थे और देख लिया टैंक में या तलज्जा में। हाँ, सो लाठी लेके गए हैं कुछ। सो मतलब ऐसा ऐसा उसमें वो करें है, तो मतलब थोड़ी गुलगुल समझ में आओ है। इसके कारण कहने लगी चाचा ये पे है। तो फिर दौड़ा गए हूँ मैं। हाँ, बस। कितने साल का था भैया? वो 6 साल का। 6 साल का था। क्या नाम था उसका? हनुमत सिंह। और आपका नाम? नरेश सिंह। आपका कौन है वो? बच्चा है जी। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। नवीगांव के स्थानीय युवा गौरक्षक कृष्णा ठाकुर ने गौ सेवा के लिए एक अनोखा संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक क्षेत्र में 1000 गौशालाओं का निर्माण और गौ माताओं के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी, तब तक वो अपने पैरों में चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। कृष्णा ठाकुर इससे पहले भी घायल गौ माताओं का निःशुल्क उपचार करवा चुके हैं। साथ ही सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के सींगों में रेडियम लगाने का अभियान भी वो लगातार कर रहे हैं। गौ सेवा का प्रण लेकर वे साइकिल से भारत भ्रमण पर निकल चुके हैं। उनके संकल्प और सेवा कार्यों से उन्हें स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया है। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
खबर कटनी से जो विजय रावगढ़ विधानसभा के कर्मयोगी सत्येंद्र पाठक की दिखाई गई राह गरीब जरूरतमंद की निष्काम सेवा के भाव को लेकर चल रहे विजय रावगढ़ विधानसभा सहित कटनी जिले और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले लोग लगातार अपने प्रधान सेवक संजय सत्येंद्र पाठक के वार्ड के कार्यालय में पहुंचते हैं, जहां पर सबके चहेते संजय कार्यालय में ना मिले या मिले सभी के कार्य आवश्यकता अनुसार जरूरतों को सुनकर अधीनस्थ स्टाफ द्वारा सभी जरूरतमंदों का सहयोग किया जाता है। जारा रोड़ा के प्रमोद कुमार सेन कार्यालय आए तो उन्होंने अपने भाई संजय कुमार सेन के स्वास्थ्य संबंधी हुई मदद की जानकारी दी, जहां पर विधायक संजय पाठक से मुलाकात नहीं हुई, फिर भी ऑफिस में संपर्क किया गया तो उन्हें तुरंत लाभ मिला। ऐसी बात नहीं है, हम आए दिन दूसरे दिन हमारा काम हो गया था और सही समय में इलाज भी हो गया, आज सही भी हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी के द्वारा मेरा ऑपरेशन सफलपूर्वक हुआ और मेरा ऑपरेशन हुआ और उनके द्वारा मेरे को बहुत मदद की गई। पूरा दवाई गोली का पूरा ऑपरेशन का खर्चा उन्होंने पूरा किया और मैं संजय पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज ही मेरा हॉस्पिटल से छुट्टी हुआ, आज ही मैं अभी शाम को घर पहुँचा हूँ। मैं अभी अच्छा हूँ, मेरा ऑपरेशन भी सही है, मैं भी ठीक हूँ। भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। कटनी से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।